तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी ज़ॉम्बी रेडी को। मूवी की शुरुआत होती है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो कि बता रहे होते हैं कि रात 12 बजे से कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगने वाला है। यही न्यूज वहाँ बैठे कुछ लोग देख रहे होते हैं और कोरोना वायरस के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि अचानक से गिर जाता है। जब वो गिरता है तो उसके झोले में से काफी पैसे गिरते हैं, जिसे वहाँ एक बैठा आदमी देख लेता है। पैसों को देखकर उस आदमी के अंदर लालच की भूख लगने लगती है और उस भूख को मिटाने के लिए वो उस आदमी के पीछे पीछे ही जाने लगता है। वो बुढ़ा आदमी जंगल में बने एक घर के अंदर चला जाता है तो वो आदमी भी घर में घुस जाता है। जब वो घर में घुसता है तो वहाँ का माहौल उसे कुछ अलग ही दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और तभी उसके सर पर कोई हमला कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसके आसपास कई एक्सपेरिमेंट्स के सामान रखे होते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर उसके सामने एक मास्क लगाया हुआ आदमी आता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। इंजेक्शन के लगते ही वो एकदम तड़पने लगता है और धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वो एकदम खूंखार सा ज़ॉम्बी बन जाता है। अब अगले सीन में हमें मारियो नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि लॉकडाउन खत्म हो जाने की खुशी में अच्छे से तैयार होकर बाहर जा रहा होता है। हमें फिर उसकी फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें कि उसकी माँ, बहन और उसके पिताजी प्रताप रेड्डी होते हैं। मारियो के पिता मारियो को कुछ खासा पसंद नहीं करते, क्योंकि जो वो कहते हैं वो मारियो बिल्कुल भी नहीं करता। मारियो एक गेम डेवलपर है, लेकिन उसके पिता को ये काम बेकार लगता है और उसे कोई ढंग की अच्छी नौकरी करने की सलाह देता है। मारियो अपने मोबाइल को चेक कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसका बनाया हुआ गेम ऐप वायरल हो गया है और उसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए हैं। वो ये खुशी मनाने के लिए अपने दोस्तों से मिलने जाता है, जिनका नाम भद्राम और मैगी होता है, जिन्होंने गेम बनाने में मारियो की हेल्प करी थी। वो सब ये खबर से काफी खुश हो जाते हैं। तभी मारियो अपने तीसरे दोस्त कल्याण के बारे में पूछता है तो भद्राम कहता है कि वो अपने लिए लड़की देखने गया है। वो लोग अब अपने बनाए हुए ऐप के रिव्यूज पढ़ने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ऐप में एक बग है, जिसकी वजह से गेम क्रैश हो रहा है। ऐप की प्रोग्रामिंग कल्याण नहीं करी थी, तो उसे ही बग को ठीक करने आता था। तो मारियो उसको कॉल लगा देता है और उसे बग ठीक करने को कहता है, लेकिन कल्याण कहता है कि लड़की ने हाँ कर दी है और उसकी कल ही शादी होने वाली है। मारियो को बग तो ठीक कराना ही था, तो वो उससे शादी करने की जगह पूछता है। तो कल्याण कहता है कि मेरी शादी भूमा रेड्डी की बेटी से हो रही है। अब अगले सीन में हमें फिर भूमा रेड्डी को दिखाया जाता है, जिसके घर में शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। भूमा रेड्डी अपने गांव का डॉन था, तो वो अपने आदमी काशी रेड्डी और मासी रेड्डी से कहता है कि जब तक कल्याण की शादी मेरी बेटी पुष्कला से न हो जाए तब तक के लिए सारे हथियारों को छुपा दो। तभी फिर एक लड़की की एंट्री होती है, जिसका नाम नंदिनी रेड्डी होता है। वो वहाँ पुष्कला की वेडिंग अटेंड करने आई हुई थी। अब हम देखते हैं कि मारियो और उसके दोस्त कल्याण के पास जाने के लिए गाड़ी से निकल जाते हैं। मैगी का दिमाग बस गेम खेलने में ही लगता था और वो बस सारा टाइम गेम ही खेलती रहती थी। वहीं भद्राम खुद को लेकर थोड़ा सेंसिटिव होता है, अगर उसे मच्छर भी काट लेता है तो दवाइयाँ खाने लग जाता है। वो सब गाड़ी से जा ही रहे होते हैं, तभी वहाँ उनकी गाड़ी से एक आदमी टकरा जाता है। अब वो गाड़ी से उतरकर उस आदमी को देखने जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वही आदमी होता है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। भद्राम उसकी सांस चेक करने के लिए अपने हाथ उसके मुंह के पास ले जाता है, तभी वो आदमी एकदम से उसके हाथ को ही काट लेता है। वो आदमी खड़े होकर उनके पास जाने ही वाला होता है, तभी एक बुढ़ा आदमी आकर उसके गले पर इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है और उनसे कहता है कि ये एक मेंटल पेशेंट है। उसके बाद बुढ़ा आदमी उसको जंगल में ले जाकर कहीं गुम हो जाता है। अब इसके बाद वो सब फिर से कल्याण तक पहुंचने की जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में वो एक आदमी से भूमा रेड्डी के घर का रास्ता पूछते हैं, तो एक बिना हाथ का आदमी उसे घर तक पहुंचाने की बात करता है। अब वो लोग एक घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो भूमा रेड्डी का नहीं वीरा रेड्डी का घर होता है। वीरा रेड्डी भी गाँव का दूसरा बड़ा डॉन था और उसकी भूमा रेड्डी से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, इसीलिए उसके आदमी ने मारियो और उसके दोस्तों को भूमा रेड्डी का रिश्तेदार समझकर अपने यहाँ ही ले आए थे। अब वीरा रेड्डी उन सभी को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसके आदमी खुद ही मारियो के हाथों पिट जाते हैं और वो वहाँ से भाग निकलता है। अब मारियो आखिरकार भूमा रेड्डी के घर पहुंच ही जाता है, जहां उसकी मुलाकात नंदिनी और कल्याण से होती है। मारियो बताता है कि कोई वीरा रेड्डी नाम के आदमी ने हमें मारने की कोशिश की थी, तो नंदिनी कहती है कि वो तो हमारे रिलेटिव हैं और उन्होंने ऐसे ही तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। अब इस बात पर वहाँ सब एग्री करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कल्याण या मारियो किसी को भी उनके डॉन होने का राज पता चले। अब सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो हम देखते हैं कि भद्राम का नेचर कुछ बदला बदला सा लग रहा होता है। मारियो कल्याण से ऐप का बग ठीक करने को कहता है, लेकिन तभी भूमा रेड्डी मंदिर में जाने के लिए कह देता है। अब सभी लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, लेकिन भद्राम जाने से मना करता है, क्योंकि उसे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, तो वो घर पर ही रुकने को कहता है। मारियो जब मंदिर पहुंचता है तो कई लोग कल्याण के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कुछ टाइम बाद उसे भी वैसे ही सेक्रीफाइस किया जाएगा जैसे बकरे को किया जाता है। उसे धीरे धीरे शक होने लगता है कि यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं हैं और यही बात वो कल्याण को भी बताता है, पर वो उसकी कुछ भी नहीं सुनता, क्योंकि उसको तो बस शादी करके सुहागरात करने का जुनून चढ़ा होता है। वहीं हम देखते हैं कि अब भद्राम भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वो घर की काम वाली बाई को ही काट लेता है और फिर वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। फिर वो जाकर एक लेबर को काट लेती है और इस तरह से ज़ॉम्बी बनने का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन मारियो देखता है कि नंदिनी
किसी आदमी से चुपके से मिलती है तो उसे उस पर शक होता है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। वो प्रूफ इकट्ठा करने के लिए उसका वीडियो बनाने लग जाता है। नंदनी एक रूम में जाती है तो मारियो वीडियो बनाते हुए वो भी रूम में घुस जाता है, तो पता चलता है कि नंदनी वहाँ कपड़े चेंज कर रही होती है। वो मारियो को वीडियो बनाता देख एकदम चिल्ला पड़ती है, तो वहाँ सब लोग आ जाते हैं। नंदनी सबको बताती है कि ये कपड़े चेंज करते वक्त मेरी वीडियो बना रहा था। अब ये सुनकर भूमा रेड्डी मारियो को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो कल्याण उनके सामने हाथ जोड़कर मारियो को छोड़ देने के लिए कहता है। भूमा रेड्डी कल्याण का दोस्त समझकर उसे बख्श देता है और वहाँ से चला जाता है। कल्याण मारियो से कहता है कि तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है, अपने आप को सही बताने में लगे रहते हो। मैंने ऐप का बग पहले ही सही कर दिया था, लेकिन तुम्हें बताया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारा काम होते ही यहाँ से तुम चले जाओगे। कल्याण अब उसे प्रोग्रामिंग की पेन ड्राइव दे देता है और खुद ही वहाँ से उसे चले जाने को कह देता है। अगली सुबह मारियो वहाँ से जा रहा होता है और जाते जाते कल्याण से माफी मांगता है। तभी वहाँ पर मैगी आ जाती है और उन दोनों को समझाकर उनमें फिर से दोस्ती करवा देती है। मारियो कल्याण को शादी की सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक पीने के लिए कहता है, लेकिन मारियो ने ड्रिंक में पहले ही नशे की गोलियां मिला दी थी। उसे अब भी वहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं हुआ था और वो कल्याण को वहाँ से भगा ले जाना चाहता था। अब कल्याण की शादी स्टार्ट हो जाती है तो मारियो नंदनी से मिलता है और बताता है कि वो लोग उसके दोस्त को तो बेवकूफ बना सकते हैं पर मुझे नहीं बना सकते। मैं अपने दोस्त को यहाँ से तो भगा ही ले जाऊंगा और उसके लिए मैंने प्लान भी बना लिया है। अब हम देखते हैं कि मारियो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तब नंदनी बताती है कि मैंने तुम्हें नशे की गोलियां डालते हुए देख लिया था और फिर ग्लास चेंज कर दिया था। अब नंदनी मारियो को एक रूम में बंद करवा देती है। हम देखते हैं कि भद्राम अब पुष्कला के पास पहुंच गया था और वो उसे भी काट कर ज़ॉम्बी बना देता है और ऐसे ही हालात में कल्याण और पुष्कला की शादी भी हो जाती है। हम देखते हैं कि कल्याण अपनी सुहागरात के लिए काफी उत्तेजित होता है। पुष्कला ज़ॉम्बी के रूप में रूम के अंदर आती है, लेकिन कल्याण को कोई भी आइडिया नहीं होता कि वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसके साथ वैसे ही रोमांस करने लगता है और पुष्कला के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लग जाता है। हम कह सकते हैं कि कल्याण सुहागरात के खुशी में अपने होश खो बैठा था कि उसे ये भी नहीं पता चला कि जिसके साथ वो गुलू गुलू करने वाला है उसकी बत्ती पहले ही गुल हो चुकी है। अब मारियो को होश आ जाता है तो वो रूम से बाहर निकलता है। हम देखते हैं कि अब चारों ओर ज़ॉम्बीज फैल चुके थे, लेकिन मारियो को अभी इसका कोई भी आइडिया नहीं होता। तभी वो देखता है कि वीरा रेड्डी के आदमी उसके दोस्त कल्याण को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं। वो उनको रोकने के लिए भागता है पर तभी नंदनी उससे टकरा जाती है। तब मारियो देखता है कि एक आदमी के ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे काट कर उसका मांस ही निकाल देता है। तब मारियो को वहाँ के हालात समझ आते हैं कि वहाँ सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मारियो और नंदनी ज़ॉम्बीज से बचने के लिए जल्दी से घर के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ उसकी दोस्त मैगी और काशी रेड्डी मिल जाता है। अब नंदनी और काशी को ज़ॉम्बीज के बारे में नहीं पता था, तो मारियो और मैगी उन्हें बताते हैं कि वो एक तरह की लाश होते हैं। वो इंसानों को मारकर खा जाते हैं और वो जब भी किसी को काट लेते हैं तो वो इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। अब पूरे घर को ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था और वो जल्द ही घर के अंदर घुसने लगे थे, तो इसीलिए वो वहाँ से निकलने का सोचते हैं। वो लोग आइडिया लगाते हैं कि अगर हम ज़ॉम्बीज की तरह दिखेंगे तो शायद वो हमें कुछ नहीं करेंगे, तो वो लोग फिर मेकअप करके ज़ॉम्बीज जैसे बन जाते हैं। मारियो नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज हमें सूंघ कर पहचान भी सकते हैं, तो वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है और बाहर निकल जाता है। मारियो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मासी रेड्डी दारू पीकर वहाँ घूम रहा होता है, तो सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं। मारियो मौका देखकर वो अपनी गाड़ी निकालकर सभी लोगों को वहाँ से लेकर निकल जाता है। मारियो वीरा रेड्डी के घर जाने का फैसला करता है क्योंकि वो कल्याण को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो लोग अब वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो कल्याण को ढूंढने मारियो, काशी और नंदनी जाते हैं और मैगी और मासी को कार में ही रुकने को कहते हैं। काशी और मारियो एक साथ ढूंढने लग जाते हैं पर नंदनी अकेले ही ढूंढने निकल जाती है। मारियो और काशी को कल्याण मिल जाता है जहाँ अगम रेड्डी भी मौजूद होता है, तो मारियो उसे ही वहाँ बांध कर कल्याण को छुड़ा लेता है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो लोग एक लड़की के पास पहुँचते हैं जो कि कुर्सी से बंधी हुई थी। जब मारियो उसका मुंह खोलता है तो वो बताती है कि उसका नाम नंदनी है और वो शादी अटेंड करने जा रही थी, पर वीरा रेड्डी ने उसे किडनैप कर लिया। अब यहाँ पर एक राज खुलता है कि जो लड़की अपने आप को स्टार्टिंग से नंदनी बता रही थी वो नंदनी नहीं बल्कि वीरा रेड्डी की बेटी सैलजा रेड्डी होती है, जैसे भूमा रेड्डी के घर में जासूसी करने के लिए वीरा रेड्डी ने भेजा था। अब काशी, मारियो और कल्याण वहाँ पकड़ लिए जाते हैं। तब वीरा रेड्डी बताता है कि वो कल्याण को मारकर अपना 25 साल पुराना बदला पूरा करना चाहता है। वीरा रेड्डी अब उन लोग को अपनी बहन तलमबरी से मिलवाता है जो कि मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वीरा बताता है कि तलमबरी की शादी भूमा रेड्डी के भाई से होने वाली थी, लेकिन उसका भाई दूसरी लड़की के चक्कर में भाग गया और तब से ही उसकी याद में मेरी बहन पागल हो गई और इसीलिए मुझे कल्याण को मारकर उसका बदला लेना है। मारियो कहता है कि अगर बदला लेना ही है तो जिसने ये सब किया है उससे बदला लिया जाए। वीरा तब भूमा रेड्डी के भाई का नाम प्रताप रेड्डी बताता है जो दूसरी लड़की के चक्कर में भाग गया था। अब ये सुनकर मारियो के होश उड़ जाते हैं क्योंकि प्रताप रेड्डी तो उसके पिताजी का ही नाम था और वहाँ पर उन्हीं की ही फोटो टंगी हुई थी। अब ये चीज पता लगने पर वीरा रेड्डी अब मारियो को ही मारने का फैसला करता है, लेकिन मारियो वीरा रेड्डी की बहन को चाकू की नोक पर रखकर वहाँ से सबको लेकर भाग निकलता है। अब वीरा रेड्डी, सैलजा और उसके सारे आदमी मारियो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। हम देखते हैं कि वीरा रेड्डी के पिताजी ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो भी कार में ही थे, तो वो सभी लोग को काट कर ज़ॉम्बी बना डालते हैं। मारियो और सभी लोग गाँव पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बी अटैक हो चुका था और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वीरा रेड्डी और सैलजा गाँव आ जाते हैं और मारियो को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ ज़ॉम्बीज का एक झुंड वीरा रेड्डी के पीछे पड़ जाता है और सैलजा को ऐसा लगता है कि उसके पिताजी ज़ॉम्बीज द्वारा मारे गए। अब इसी गुस्से में वो त्रिशूल लेकर ज़ॉम्बीज को मारने लग जाती है
और फिर हम देखते हैं कि मारियो भी उसके साथ आकर ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। अब सारे लोग एक हो जाते हैं और हथियार लेकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे लोग ज़ॉम्बीज को मार ही रहे होते हैं, तभी मैगी के सामने भद्राम आ जाता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था। मैगी उसको देखकर एकदम इमोशनल हो जाती है और उसे नहीं मार पाती, लेकिन वो तो आखिर ज़ॉम्बी ही था, इसीलिए वो उसे काट लेता है और वहाँ सारे ज़ॉम्बीज आकर उसे खाने लग जाता है। मारियो चाहकर भी उसे बचा नहीं पाता और वो लोग कैसे भी करके एक गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। मारियो को अपने दोस्त मैगी और भद्राम की याद आ रही होती है। तभी उसको ये याद आता है कि जब उसकी गाड़ी से वो आदमी टकराया था तो वो भी बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा ही था और उसने भद्राम को काट लिया था, तो शायद वहीं से ही ज़ॉम्बी वायरस फैलना शुरू हो गया था। उसे उस बूढ़े आदमी पर शक होता है जिसने इंजेक्शन लगाकर वो आदमी को लेकर चला गया था। अब मारियो गाड़ी मोड़कर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां वो आदमी से टकराया था। वो याद करने लगता है कि बुढ़ा आदमी उसको किस तरफ लेकर गया था और फिर उसी तरफ चलते हुए वो एक जंगल में बने घर में पहुंच जाता है। अब कल्याण, मारियो और सैलजा तीनों घर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक लैब दिखाई पड़ती है जहाँ पर एक आदमी लेटा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वहाँ पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए हों। तभी उन लोगों को वो आदमी दिखता है जो उनकी कार से टकराया था, जिसे देखकर कल्याण चिल्ला देता है और वहाँ वो बुढ़ा आदमी आ जाता है। अब वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि उसने क्या किया है जो सब लोग ज़ॉम्बीज बन गए हैं। तब बुढ़ा बताता है कि वो बस एक एक्सीडेंट था। अब बुढ़ा आदमी अपनी पूरी स्टोरी बताने लगता है कि वो एक बहुत बड़ा वीरोलॉजिस्ट था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया। वो कोरोना के लिए वैक्सीन बनाना चाहता था जिससे कि वो दुनिया का महान साइंटिस्ट बन जाता और सब लोग उसके कदमों पर होते। इसीलिए उसने वैक्सीन को जानवरों पर टेस्ट करने के बजाय सीधा इंसानों पर ही टेस्ट कर दिया। तब हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जो मास्क वाला आदमी दिखाया गया था वो यही बुढ़ा आदमी था और इसके फेल एक्सपेरिमेंट की वजह से एक और नया वायरस डेवलप हो गया और सभी लोग ज़ॉम्बीज बनने लग गए। वो कहता है कि उसने इसका इलाज भी निकाल लिया है। वो ऐसा इलाज है कि कोरोना वायरस या आने वाले किसी भी वायरस को मात दे सकता है। मारियो उससे इलाज के बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी जंजीर से छूट जाता है। वो पहला ज़ॉम्बी था तो काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका था। वो बाहर निकलते ही साइंटिस्ट को ही मार डालता है। अब वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सैलजा वहीं पर गिर जाती है। ज़ॉम्बी उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है पर मारियो उसे कैसे भी करके रोक लेता है, पर वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि मारियो पर भी भारी पड़ने लग जाता है। तभी वहाँ भूमा रेड्डी की एंट्री हो जाती है और वो उस ज़ॉम्बी को गोली से उड़ा देता है। अब वो लोग कार से जाने लगते हैं और भूमा रेड्डी को सारी कहानी बताते हैं कि साइंटिस्ट की वजह से ये सब हुआ है। मारियो साइंटिस्ट का कैमरा ले आया था तो वो उसकी फुटेजेस चेक करने लगता है। तभी उसे एक वीडियो दिखता है जिसमें वो उस मंदिर में था जहाँ मारियो और सभी लोग गए थे। अब मारियो गाड़ी को मंदिर की तरफ ले जाने को कह देता है। वो लोग मंदिर के अंदर जाने लगते हैं, तभी सैलजा बाहर ही रुक जाती है। मारियो देखता है कि सैलजा के हाथों में ज़ॉम्बीज के नाखूनों के निशान लगे थे, तो इसका मतलब ये था कि वो जल्द ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। मारियो इस बात की फिक्र नहीं करता और वो उसे भी अपने साथ मंदिर के अंदर लेकर चला जाता है। अब वो फिर से साइंटिस्ट की वीडियो देखता है और नोटिस करता है कि उसके पीछे एक सिंबल बना हुआ था, तो वो सबको वही सिंबल ढूंढने को कह देता है ताकि पता चल सके कि उसे वायरस का इलाज कहाँ मिला था। वो लोग सिंबल ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ तलवार लेकर वीरा रेड्डी आ जाता है। वो ज़ॉम्बी अटैक में मरा नहीं था बल्कि बच गया था। अब वीरा और भूमा में बहसबाजी शुरू हो जाती है तो भूमा को पता चलता है कि मारियो उसके भाई का ही बेटा है। वो उससे उसके पिताजी के बारे में पूछता है और कहता है कि वो जब यहाँ से भागकर चला गया तो उसकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हुई। तब वीरा रेड्डी को समझ आता है कि भूमा रेड्डी को भी उसके भाई की गलतियों का एहसास था और उसके अंदर भूमा रेड्डी को लेकर जितना भी गुस्सा भरा था वो सब खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है और वो कभी भी गेट तोड़कर अंदर आ सकते थे। वीरा और भूमा ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं और बाकी सबको सिंबल ढूंढने को कहते हैं। मारियो और सैलजा साथ में ही होते हैं। तब हम देखते हैं कि सैलजा पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन जाती है और मारियो पर ही हमला करना शुरू कर देती है। मारियो कैसे भी करके उससे बच रहा होता है और वो कुचलेकर उसके सर पर मार देता है। सैलजा जाकर उस जगह पर गिरती है जहाँ से शिवलिंग से होकर पानी गिर रहा होता है। मारियो देखता है कि उस पानी की वजह से सैलजा वापस से इंसानी रूप में आने लग जाती है। तब उसे समझ आता है कि बुढ़ा आदमी इसी इलाज के बारे में बात कर रहा था। वो पानी इतना ज्यादा पवित्र या कह सकते हैं कि प्योर था कि उससे वायरस खत्म हो जा रहा था। अब वो छत पर जाकर शंख बजाने लगता है, जिसे सुनकर पूरे जगह के ज़ॉम्बीज वहीं मंदिर पर आ जाते हैं। वो उन सबको अपने पीछे दौड़ाता है और मंदिर के पवित्र तालाब में छलांग लगा देता है और उसके पीछे सारे ज़ॉम्बीज भी छलांग लगा देते हैं। हम देखते हैं कि धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज इंसानी रूप में आने लग जाते हैं। अब हमें सीन दिखाया जाता है कि मारियो की न्यूज़पेपर में फोटो छपी होती है, जिसे देखकर उसके पिताजी काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अब वीरा, भूमा, प्रताप, मारियो सभी मिलकर साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और सभी के बीच में अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए होते हैं। फिर हम मारियो को उसके दोस्त भद्राम और मैगी के साथ देखते हैं, जो कि अब एकदम सही हो चुके थे और मूवी यहीं पर फिर खत्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ज़ॉम्बी रेडी मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।